जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, अगर आप भी जा रहे हैं कुंभ के मेले में स्नान करने प्रयागराज, तो यह 4 चीज वहां से लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप प्रयागराज से यह 4 चीज लाते हैं तो आपके घर में हमेशा के लिए सुख समृद्धि बनी रहेगी। महाकुंभ 2025 इस बार प्रयागराज में लगने वाला है, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी सोमवार को है, पूष माह की पूर्णिमा के साथ होगी और इसका समापन 26 फरवरी बुधवार को महाशिवरात्रि के दिन होगी। महाकुंभ में देश विदेश के लोग संगम पर स्नान करने आएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान साधु संत, नागा साधु और महात्मा, महान हस्तियां भी वहां पर शाही स्नान करेंगे। बता दें कि यूँ तो संगम नदी में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन महाकुंभ के दौरान होने वाले शाही स्नान का अपना अलग महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि शाही स्नान से व्यक्ति के दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, महाकुंभ के दौरान आप जब घर लौट के आएंगे तो इन 4 चीजों को बिल्कुल मत भूलिएगा। यह चीज बहुत ही जरूरत की चीज है और आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए स्थायी निवास करेंगी, तो आप भूलिएगा मत। प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसी वजह से इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। महाकुंभ के संगम घाट पर स्नान करने के बाद जल जरूर लेकर आएं, क्योंकि त्रिवेणी संगम का जल में गंगा, जमुना और सरस्वती जल होता है। ऐसी मान्यता है कि त्रिवेणी संगम के जल को लाने से घर में खुशियों का आगमन होता है और घर का नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब उस दौरान अमृत कलश से प्रयागराज में अमृत की बूंदें गिरी थी। इसी वजह से प्रयागराज की मिट्टी को लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ में जब आप जाकर शाही स्नान करें, जब आप संगम नदी में डुबकी लगाएं और डुबकी लगाते समय वहां की मिट्टी आप थोड़ी सी नीचे के पकड़ लीजिए और लेकर बाहर आइए और अच्छे से सुरक्षित रख लीजिए। जब आप घर लौटते हैं तो उस मिट्टी को आप घर में लाकर आप अपने तिजोरी में रख लें या फिर पूजा स्थल पर रख लें। यह मिट्टी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इंसान के सभी ग्रह दोष से छुटकारा भी इस मिट्टी से मिलता है। इसके अलावा महाकुंभ से पूजा के फूलों को घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ की पूजा के फूलों को घर में लाने से परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहती है और जीवन में आने वाले दुख से भी छुटकारा मिलता है। कुंभ का पर्व 2025 शाही स्नान की तिथियां 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि। ये तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि गंगा नदी में इस दिन स्नान करने का शाही स्नान बोला जाता है। आप जब गंगा नदी का गंगा जल लेकर आएं तो वह जल आपको किचन में रखना है या फिर भगवान के मंदिर में रखना है। दूसरी बात यह है कि आप जब गंगा स्नान करने गंगा नदी जाएं तो वहाँ साधु संतों का आपको दर्शन करना है और दान दक्षिणा भी करना है। साधु संतों द्वारा भोग प्रसाद जो भी आपको मिलता है तो आप घर जरूर लेकर आएं और आप अपने परिवारजनों को भोग प्रसाद जरूर बांटें और आप भी ग्रहण करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहेगी। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।